गुड इवनिंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों, बहनों। आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से मैं केमिस्ट्री वाला मास्टर रुद्र। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी और हम लोग पढ़ चुके हैं आईयूपीएसी किन किन चीज़ों का, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। एक बार रिवीजन आपका करा देते हैं। एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड हैलाइड का, एसिड एमाइड का और एस्टर्स का। आज हम लोग नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, एमीन का आईयूपीएसी नामकरण वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। आप लोग फोकस हो जाइए, कंसंट्रेट कर लीजिए इस लेक्चर पे। मैं मास्टर रुद्र। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग एमीन्स के आईयूपीएसी नामकरण की बात जब की जाएगी तो पहली बात तो यह पूछी जाएगी एमीन्स उत्पन्न कहां से हुए हैं। तो पहला तो आपका यही मैं आंसर दे देता हूं कि एमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमीन्स आर डेरिवेटिव, हिंदी में भी लिख रहा हूं भाइयों, घबराइएगा मत नहीं। यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, एमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। इसका मतलब ये लोग अमोनिया से उत्पन्न होते हैं। कौन लोग उत्पन्न होते हैं? एमीन्स। एमीन्स क्या है? आगे हम लोग कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं। एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न हैं। व्युत्पन्न, डेरिवेटिव कैसे हैं सर जी? तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये है अमोनिया। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन है। मैं एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जा रहा हूं और उसको एल्किल समूह से जोड़ते जा रहा हूं, तो बन जाएगा RnH2। फिर ध्यान समझना बच्चों, फिर मैं इसमें 2 हाइड्रोजन अभी हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, फिर एक एल्किल समूह लगा दिया, तो बन गया RnHR। फिर देखो अभी कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? अभी 1 हाइड्रोजन है। पुनः इसको रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया? एल्किल समूह से रिप्लेस किया, बन गया R। नाइट्रोजन के तीनों तरफ एल्किल समूह। अब ध्यान से समझिए बच्चों, यदि नाइट्रोजन परमाणु एक एल्किल समूह से जुड़ा है तो उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। यदि नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्ट 2 एल्किल समूह से जुड़ा है तो उसे सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन कहते हैं। इसको प्राथमिक कहते हैं, द्वितीयक कहते हैं। लिख देते हैं हिंदी में भी। यदि नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्टली अटैच हो 3 एल्किल समूह से तो बनता है तृतीयक एमीन, बोले तो टर्सरी एमीन। अच्छा, तो यहां से एक निष्कर्ष निकल गया बच्चों कि एमीन्स तो भैया 3 प्रकार की हैं। यहां से एक निष्कर्ष हम लोगों ने निकाल दिया कि एमीन्स तो सर जी 3 प्रकार की। हाँ जी, 3 प्रकार की हो गई। कौन हो गई? प्राइमरी एमीन। कौन हो गया? सेकेंडरी एमीन। कौन हो गया? टर्सरी एमीन। अच्छा, तो मैं यहीं लगे हाथ लिख देता हूं कि बताओ भैया, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, एमीन कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। प्राथमिक एमीन किसको कहते हैं? नाइट्रोजन एक एल्किल समूह से। द्वितीयक एमीन 2 से डायरेक्ट एल्किल समूह जुड़ा है। तृतीयक एमीन नाइट्रोजन 3 एल्किल समूह जुड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा यहां पे तुम हमको ये बता दो भाइयों, मैं लगे हाथ यहीं फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूं सबका, बोले तो क्रियात्मक समूह। मैं तीनों एमीन का क्रियात्मक समूह लिख देता हूं। अच्छा गुरुजी, तो बताओ सभी लोग, प्राथमिक एमीन का क्रियात्मक समूह होता है NH2 ग्रुप। ओके, द्वितीयक एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह NH होता है। तृतीयक का फंक्शनल ग्रुप N होता है। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम?
ओके, लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया कि एमीन्स में 3 प्रकार के क्रियात्मक एमीन 3 प्रकार की थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक एमीन के कहल जाला जेकरे पास NH2 क्रियात्मक समूह हो। द्वितीयक एमीन के कहल जाला बाबू जेकरे पास NH हो। तृतीयक एमीन किसके पास कहते हैं? जिसको नाइट्रोजन, मतलब 3 प्रकार, जिस प्रकार से तुम समझ सको। जहां एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ वहां प्राथमिक एमीन बन गई, जब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस भई ने तो द्वितीयक एमीन बन गई, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। तो इसका मतलब एमीन का पेरेंट कौन है? एमीन का माता पिता कौन है? अमोनिया। कोई समस्या? फंक्शनल ग्रुप मैंने लिख दिया कि प्राथमिक एमीन के NH2, द्वितीयक एमीन के NH, तृतीयक एमीन के N। ओके, लेट्स प्रोसीड। ओके भाइयों, ठंडियों के समय चल रहा है, बिस्तर में घुस करके अपने कॉपी किताब के साथ बॉन्डिंग बनाइए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाइए। यह बॉन्ड आपको बहुत ही ऊर्जा देगा। कब? जब यह टूटेगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा एक रूल लिख देता हूं भाई। रूल फर्स्ट ये है कि जब हम प्राथमिक एमीन या द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन किसी का जब नामकरण करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, जब हम किसी का नामकरण करने जाते हैं तो कुछ रूल से परिचित हो जाएं। पहला रूल ये है, द वर्ड रूट मस्ट कंटेन, मस्ट हैव, सरल भाषा में लिखा जाए, मस्ट हैव NH2 ग्रुप, must have NH2 group with lowest digit, with lowest digit। हिंदी वाले बच्चे समझ गए हैं? हिंदी में लिखेंगे, शब्द श्रृंखला में वर्ड रूट में NH2 जरूर हो तथा कम से कम अंक पाए, कम से कम अंक पाए, कोई दिक्कत नहीं। 2 रूल्स हैं, 2 रूल्स को मैंने एक में समराइज कर दिया। बच्चे एकदम बेहतर जानते हैं कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण करना है और वह क्रियात्मक समूहों वाला है, उसमें एक थे क्रियात्मक समूह हो, तो क्रियात्मक समूह को बहुत ज्यादा वरीयता दे दी जाती है। तो वरीयता दे दी जाती है, अभी आप पीछे मैंने काफी कुछ पढ़ाया है कि ऐसे भी क्रियात्मक समूह थे जो स्वयं कार्बन वाले थे, उनको प्रथम नंबर दिया जाता था। यह NH2 क्रियात्मक समूह जो IUPAC में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कार्बन तो नहीं है बच्चों, बट हमने इसमें यह लिखा है कि जो भी शब्द श्रृंखला है उनमें NH2 जरूर होना चाहिए, यानी जो आप गिनती गिनेंगे कार्बन की उसमें NH2 क्रियात्मक समूह जरूर होना चाहिए, और आप गिनती उस ओर से करिएगा जिससे NH2 कम से कम अंक पाए। ये तो बच्चे जानते थे, ये तो हर जगह है। हाँ है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं रिमाइंड करते रहिए। तो एक तीसरी बात भी ले देता हूं। तीसरी बात क्या लिख देते हैं? अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, एक एक का नामकरण। IUPAC नामकरण पढ़ा दूं मैं बच्चों को, नॉमेनक्लेचर पढ़ा देता हूं। किसका नामकरण? प्राथमिक एमीन का। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अब एक एक का नामकरण अलग अलग करके पढ़ेंगे। यानी प्राथमिक एमीन का IUPAC कैसे होगा, द्वितीयक का कैसे हुई, तृतीयक का कैसे हुई। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ऊपर रूल लिख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, पास कीजिए और समझ लीजिए। ओके, क्या हम बढ़ें? चलो, जब आप प्राथमिक एमीन की बात करते हैं तो बच्चा तुरंत कह देगा कि साहब ये तो RNH2 होता है, ये भी दिखा दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी। अच्छा, तो इसके IUPAC को क्या कहते हैं साहब? हम कहते हैं कि जब एल्केन में -E होगा तो एमीन जुड़ता है। क्यों एमीन जुड़ता है? क्योंकि तीसरी बात है,
कि सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, ध्यान से बच्चे, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में NH2 को यानी द्वितीयक अनुलग्न NH2 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चे? एमीन को एमीन ही कहा जाता है। तो एल्केन में जब क्रियात्मक समूह NH2 प्रेजेंट हो और उसको जोड़ना हो तो ई आपको पहले से ही, आप पीछे के लेक्चरों में परिचित हो चुके हैं। ई को हम लोग क्रॉस करते हैं, क्यों क्रॉस करते हैं बार बार बता चुके हैं। नाम हो जाएगा एल्केना माइन। यानी कि क्या बात है? यानी कि बात ये हो गई बच्चों कि जब कि IUPAC नॉमेनक्लेचर हम प्राथमिक एमीन का करेंगे तो हमारे दिमाग में यह रहना चाहिए कि उनका जनरल नाम सामान्य IUPAC क्या होता है? एल्केनामीन। एल्केनामीन हिंदी में भी लिख सकते हो बाबू, एल्केनामीन। चलो लेट्स प्रोसीड। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ये मिटा देता हूं। चलो भाई एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, भैया NH2 की बात करना है। RNH2 था, इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हो। फिर उसके बाद दूसरा पढ़ाएंगे IUPAC सेकेंडरी एमीन्स का, फिर तृतीयक एमीन का पढ़ाएंगे। RNH2 था तो इस आधार पे जब हमारे एग्जाम्पल तैयार होंगे तो सबसे छोटका R होता है CH3। सही बात है गुरुजी। फिर उससे बड़का ले लो CH3 CH2 NH2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा R और बढ़ा दो। चलो भैया थोड़ा और बढ़ा दिया, थोड़ा यहाँ पे कुछ और लगा भी दिया। चलिए कुछ और लिख दो। लो कुछ और लिख दे रहे हैं। चलिए इन 4 सरल चीजों का पहले हम नामकरण कर लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलो हाई तो जनरल एमीन लिखा है। क्या लिखा है? एमीन कोई बोलेगा तो तुम कहोगे RNH2, फिर उसको क्लासीफाई कर दोगे, कहोगे जेठ हाइड्रोजन थे, एक एक हटते जाएंगे, एक एक एल्किल समूह जुड़ता जाएगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक 3 प्रकार के एमीन पैदा हो जाएंगे, तीनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। ओके चल IUPAC शुरू कर। कितने बच्चे तो हो सकता अभी तक लिख ही डाले हों। चलो गिनती किधर से करें? पहले एक छोड़ दिया, यहाँ हमें देख लिया जाए। बताओ ये NH2 है, 2 ठे कार्बन की श्रृंखला है, गिन देते हैं। गुरुजी बहुत गलत गिनती करते हो तुम, इधर से गिनतियां नहीं करते हैं, गिनती यहर से करते हैं। काहे करते हैं? क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम से कम मिलना चाहिए। 2 कार्बन की श्रृंखला इधर से मिल रही थी, इधर मिलती थी, गिनती उधर से कर जाले, जिधर से NH2 से क्रियात्मक समूह लोवेस्ट डिजिट पाए। तो ये बात तो गलत हो गई, ये गिनती सही हो गई। 2 कार्बन था, एथ था सर। स्वभाव क्या था? एन था सर। द्वितीयक अनुलग्न क्या लगाएं? एमीन लगा दो बाबू, इसको काट दो, नाम बराबर करके लिख दो एथनामीन। एथनामीन तो ऊपर वाले का अपने आप मालूम हो गया, इक्के कार्बन है, इक्के कार्बन को कहते हैं बच्चे मेथ। फिर स्वभाव बता देते हैं एन, फिर लिख देते हैं एमीन, और फिर काट देते हैं ई और बराबर करके लिख देते हैं मेथनामीन। फिर आ जाते हैं इस पे, यहां से कहां किया जाए? कहीं से कर लो भाई गिनती, ज्यादा से ज्यादा ध्यान रहे कि कर देते हैं गिनती सर 1 2 3, इसको छोड़ देते हैं। इतनी बड़ी गलती करने की क्या जरूरत थी? हमने कब कहा था कि NH2 को पहला नंबर देना? क्या यह कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है कि तुम इसको यहां से गिनती किए? नहीं, तुम्हें लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें NH2 हो विथ कम लोवेस्ट डिजिट हो। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करो। इनाम कह ले रहे नहीं बाबू, रूल में नहीं कहता है। रूल ये नहीं कहता है कि NH2 जहां पे लगा वहां से गिनती करो, नहीं। रूल ये कहता है कि लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करो, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करो और NH2 कम से कम अंक पाए। तो इसका मतलब जो बच्चे यहां से किए होंगे गिनती कि सर गुरुजी पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे, एकदम
फैक्चुअली सही किए हैं, एकदम प्रिसाइज उनका काउंटिंग हुई है, एकदम एक्यूरेट किए हैं। तो जब ये कर लिए हो तो बता दो नाम क्या हो गया भैया इसका नाम। कोई पूर्वलग नहीं है तो हम शब्द श्रृंखला पे आ जाएंगे। 4 की है, स्वभाव क्या था, एन था। एमीन कितने पोजीशन पे थी, अल्कोहल वाला चैप्टर देख लो, 2 वाली पोजीशन पे थी। एथेन एमीन, एथेन टू एमीन, ये क्रॉस कर दो। ब्यूट एथ बोल दिया था, ब्यूट एन टू एमीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ नहीं ख्याल है सर, इसमें सब कुछ डायरेक्ट दिख रहा है। 1 2 3 4 का 1 2 3 4 नहीं। कौन बच गया? ब्रोमो। कौन बच गया? क्लोरो। ब्रोमो की स्पेलिंग बी से, क्लोरो की स्पेलिंग सी से, तो कौन लिखोगे पहले? ब्रोमो। क्या लिखेंगे हम? 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, फिर क्या लिखोगे? फिर शब्द श्रृंखला पे आ जाओगे, वर्ड रूट पे बच्चा। वर्ड रूट है ब्यूट की, नेचर है एन का, सफिक्स सेकेंडरी वाला है एमीन, ई क्रॉस हो गया। फटाफट उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चस्पा मारिए कॉपी पर और आगे बढ़िए। क्या बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से समझते जाइए, अपने को कंसंट्रेट कीजिए। कोई भी चीज़ कठिन नहीं है यदि हम उसको माइंड से सेट होकर के पढ़ रहे हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, ऐसा ले लेते हैं। CH3 था, C था, CH3 था, CH3 था, NH2 था। ध्यान से भैया देखो, क्या किसी बच्चों को कहीं तृतीय के मीन तो नहीं नजर आ गई? कहीं तृतीय के मीन तो नजर ना आएगी? एकदम गलत बात सोच लिए। तृतीय के मीन में N से 3 एल्किल समूह जुड़े थे, R R R। क्या इसमें आपको ऐसा कुछ दिख रहा है? हाँ, ये तृतीय कार्बन है। ये टर्सरी कार्बन है भाई। वह कार्बन जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा है, वह कार्बन जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है, वह कितने लोगों से डायरेक्ट जुड़ा है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, तृतीय कार्बन। हाई कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। हाई कौन है? प्राइमरी। एक बच्चे पढ़ चुके हैं, आप पीछे की क्लासेस देखिए, आपको सारी बातें बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाई जा रही हैं। नाम लिख लो बच्चों, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, ये बच गया। जो बच गया उसका नाम है 2 मेथिल प्रोप है, साथ में बोलिए। एन है, फिर कौन है? एमीन है। फिर क्या करना है? गलत लिख दिए हैं, 1 2 3, 2 पे एमीन है, पोजीशन नहीं दिया हमने, 2 पे एमीन है, क्रॉस हो गया ई, नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। ओके बच्चों, अब लगे हाथ यहीं पर हम आईपीएसी नामकरण पढ़ लें, सेकेंडरी एमीन्स का, प्राइमरी एमीन्स का नॉमेनक्लेचर आपने देख लिया कैसे होता है। अब सेकेंडरी एमीन्स के क्वेश्चन हम करते हैं, तो बच्चे हेडिंग डाल लें, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, नामकरण ऑफ सेकेंडरी एमीन। क्या था सेकेंडरी एमीन? एक बार फिर से पॉइंट आउट कर देते हैं। अमोनिया था सर जी, एक थे हाइड्रोजन निकल रहा है, तो पहला जो बना था वो प्राथमिक था, फिर हाइड्रोजन निकला था, फिर एल्किल समूह लगा था, तो NH से 2 एल्किल समूह जुड़ गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो था वो द्वितीयक एमीन था। तो एक निष्कर्ष निकल गया कि फंक्शनल ग्रुप लिख लो इसका। फंक्शनल ग्रुप है NH, कोई समस्या इसमें नहीं। इसका मतलब कि जिन कार्बनिक यौगिकों में NH क्रियात्मक समूह होता है वे द्वितीयक एमीन होते हैं, जिसमें NH2 होता है प्राथमिक, NH है तो द्वितीयक, N है खाली तो तृतीयक। ओके, वही पुराना काम। तो लो भैया एग्जाम्पल ले लेते हैं।
लिख दिया किसी ने NaH, और जब 2 ठे बैलेंसी खाली तो ऐसे ऐसे लिख देगा। बोलो भैया, पहले तो तुम जनरल बात यही कहोगे, यहाँ पे एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, जनरल नहीं जानते हैं, सामान्य बात आप यही कहेंगे। जैसे तुम सामान्य रूप से सामान्य बात तुम प्राथमिक एमीन को RNH2 कहते हो, तो द्वितीयक एमीन को क्या कहोगे? RNHR। ये देखा क्रियात्मक समूह, ये लिख लें। ओके बच्चा, जब ऊपर का स्ट्रक्चर देख लिए बच्चे, तो बच्चे बहुत तेज हैं, वे तुरंत R की वैल्यू रखने लगेंगे। ओके, फिर कोई बच्चा रहेगा, वो वैल्यू रख देगा कि एक और CH3 रख दो, फिर NH रख दो, फिर CH2 CH3 रख दो। ओके, फिर फर्स्ट सेकेंड, फिर तीसरा बच्चा रहेगा, वो कहेगा मैं थोड़ी और वैल्यू बड़ी रखूंगा, CH3 CH2 इधर भी रख दिया, NH लगाया, फिर CH2 CH3 रख दिया। तीनों एग्जाम्पल उतारिए कैसे इसका IUPAC किया जाता है। अब हम थोड़े एक रूल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग IUPAC नामकरण सेकेंडरी एमीन्स का समाप्त करेंगे। एग्जाम्पल्स लिख लो। क्या एग्जाम्पल में कोई दिक्कत? एक बार दोनों ओर मेथिल समूह लगाया, एक बार मेथिल लगाया, इधर एथिल लगाया, इधर एक बार फिर दोनों एथिल लगा दिया, कोई दिक्कत? ओके बच्चों, एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिए और अब हम इन्हीं एग्जाम्पल्स का आंसर देंगे। तो नोट है, ये एक रूल है कि जब सेकेंडरी एमीन की बात किया जाए, ध्यान समझना भैया, और उसका IUPAC सेकेंडरी एमीन का लिखना है बच्चों को IUPAC, तो जनरल में कहते हैं, जैसे उसको क्या कहे थे, एल्केन धन एमीन, तो एल्केनामीन। यहां कहते हैं यन एल्केना, वही पुराना, बस आगे लग जाएगा यन पोजीशन। यन क्या है? जो बच्चे एमाइड वाला फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे IUPAC, वो एन के बारे में परिचित हैं। पहली बात तो मैं ये कह दूंगा कि द्वितीयक एमीन का IUPAC लिखना है, याद रखना है, तो बच्चों को याद रखना पड़ेगा कि भैया प्राथमिक एमीन के तो एल्केनामीन कहल जाला, लेकिन जब द्वितीयक एमीन की बात आती है तो यन एल्केनामीन कहा जाता है। ओके, जहां पे ओहो, एल्किल एल्केनामीन यन, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, यन एल्केनामीन नहीं भाई, यन एल्किल एल्केनामीन, क्षमा प्रार्थी हैं, एल्केनामीन। हाँ बेटा, अब सही है, एकदम फिट है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, हाँ, प्राथमिक एमीन पे चले गए थे। यन एल्किल एल्केनामीन किसको कहा जाता है? IUPAC नॉमेनक्लेचर जब हम सेकेंडरी एमीन्स का पढ़ते हैं तो उसकी जनरल IUPAC ये कहा जाता है। जहां पर ध्यान रखने वाली बात है, जहां पर वेयर देयर एल्किल, उसको कहा जाता है जो स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर आर, स्मॉलर यानी छोटा वाला एल्किल समूह, छोटा एल्किल समूह को एल्किल कहोगे, छोटे वाले आर को। और एल्केनामीन यानी जो वर्ड रूट बनने वाली है, ध्यान से समझिएगा, वो बड़े वाले ग्रुप को यानी बिगर आर को दोगे, यानी जहां कार्बन की बिगर आर यानी बड़ा एल्किल। फिर से बता रहे हैं बच्चों को, दोनों एल्किल समूह है, तो यन एल्किल एल्केनामीन लिखना है, तो एल्किल किसको कहेंगे? एल्किल उसको कहेंगे जो यन के इधर वाले या इधर दोनों पोजीशन में जो छोटा ज्यादा कम कार्बन रखे हुआ है एल्किल बन जाएगा, जवन यन के दूसरे साइड ज्यादा कार्बन रखेगा वो एल्केनामीन यानी वर्ड रूट बन जाएगा। तो इस आधार पे बच्चे IUPAC लिख देते हैं। बोलो बाबू, यन के इधर भी मेथिल, यन के इधर भी मेथिल, तो लिखते हैं यन
मेथिल मेथनामीन, सब श्रृंखला एक कार्बन की, फिर है एन, फिर है एमीन। बोलो बच्चों, ई काट दिया, नाम हो गया एन मेथिल मेथनामीन। फिर इधर देख हैं, बताइए इसमें आपका क्या विचार है। NH जोन है क्रियात्मक समूह है, तुमको देखना है कि इसके इधर कौन एल्किल है, इधर कौन। इधर एक कार्बन का एल्किल, इधर दो कार्बन का जो छोटका वाला रहेगा वो एल्किल बन जाएगा, यानी वह एन वाली पोजीशन को कवर करेगा। तो नाम हो जाएगा एन पे था मेथिल, प्लस लगा देंगे। बताओ दो कार्बन, एक कार्बन दो ही कार्बन, एथ एन एमीन, ई पुनः क्रॉस हो जाएगा, नाम हो गया एन मेथिल एथेनामीन। तीसरा वाला क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। बताओ भैया, हाई है क्रियात्मक समूह, कैसे पहचाने द्वितीयक एमीन है, अभी आप बार बार बता रहे हैं। तो हाई का है बाबू, ये एथिल है, ये भी क्या है, ये भी एथिल है, यानी कि इधर भी एथिल इधर भी एथिल। तो किसी को एल्किल बना लो, किसी को एल्कनामीन बना लो, जिसको मन कहे तिसको। तो तुम कहोगे एन पे एथिल था और एथ, कार्बन श्रृंखला एथ की थी, फिर एन था, फिर एमीन था। कहीं किसी को दिक्कत हो तो बता दे, एन एथिल एथनामीन हो गया। चस्पा मारिए अपनी कॉपी पे ध्यान से समझ करके। हो गया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया, CH3 NH CH2 CH3 ऐसे आ जाए। इसको हो गया, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे उतार चुके हैं, ध्यान से समझ करके उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे देता हूं कि मान लो दे दिया है CH3 CH2, अच्छा एक मिनट, ला 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 चलो भाई, इन दोनों का नाम लिखना है। बच्चे ध्यान से समझें, बहुत ही सरल है। हाई लिख लिए हो, क्या लिखे हो तुम, यह लिखे हो कि जब हम सेकेंडरी एमीन्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या करते हैं, एन एल्किल एल्केनामीन बोलते हैं। और एल्किल पार्ट किसको कहते हो, छोटके वाले को। एल्केनामीन किसको कहते हो, बड़के वाले को। छोटका बड़का पहचानो, छोटका कौन है, बड़का कौन है। ओके, सो नाउ आई कैन इरेज दिस पार्ट, और यहाँ पे हम लोग अपना IUPAC लिख लेते हैं। चलो इसका नाम लिखो, बोलो साथ में बोलो सभी लोग, जय माता दी। ये धाड़ दे हो गया। बोल भाई, NH क्रियात्मक समूह था, एक ठे एल्किल समूह इधर है, बड़का वाला एल्किल समूह यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो क्या करना है, तो करना ये है कि हमें छोटके वाले पार्ट को अलग कर लो और इसका नाम लिख लो। जी लिखा है एन एथिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसको लिख लो, इसकी भैया सब श्रृंखला है, गिनती करोगे तुम, ऐसे करोगे, हाँ, चाहे 1 2 3 कहो, चाहे 1 2 3 करो, क्रियात्मक समूह कम से कम अंक पा गया। तो हो गया, क्या लिखा है, प्रोप लिखा है, फिर क्या लिखा है, एन लिखा है, फिर क्या लिखा है, अरे दूसरे वाले पोजीशन पे एमीन ही तो था। ये कट गया, एन एथिल प्रोपेन टू एमीन, एन एथिल प्रोपेन टू एमीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे बहुत तेज हैं। नेक्स्ट वाले का आप कर लीजिए फट दे। नाम बोलो सभी लोग, बहुत सरल है, नाम बोलो। कितने लोग तो लिख चुके होंगे कि सर जी NH है, यहर वाला एल्किल समूह, तो फट दे लिख दिए पहले एन एथिल, पहला काम तो झाम खत्म किया।
फिर एक बाद तुरंत अब काउंटिंग करे पड़ी, दिमाग चकरा गया, काउंटिंग कैसे हो एक चाहिए 1 2 3 4 नहीं, क्रियात्मक समूह यहाँ यह कम से कम पाए 1 2 3 4। तो बताओ फिर एक प्रफिक्स मिल गया, कौन प्रफिक्स मिल गया, एन एथिल 4 पे कितने भैया मिला है 1 2 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, एन क्लोरो 3 सॉरी एन एथिल 3 क्लोरो प्लस, अब सब श्रृंखला पे आ जाओ भैया, ब्यूट है सही बात है, एन है सही बात है, एमीन है, पोजीशन बता दो 2 पे एमीन है, क्या और होगा, यह कट जाएगा, एन एथिल 3 क्लोरो ब्यूट एन 2 एमीन, एन एथिल 3 क्लोरो ब्यूट एन 2 एमीन। चलो सेकेंडरी एमीन्स के बारे में भी पढ़ लिए बच्चे। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, प्राथमिक एमीन का आईपीएससी नामनक्लेचर हम लोग पढ़ लिए, सेकेंडरी का आईपीएससी का नामनक्लेचर पढ़ लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बच्चे पढ़ें, कोई एक भी सवाल आ जाएगा तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए क्योंकि वही एक सवाल आपको आना चाहिए। तो ज़्यादा कूदिए मत, ज़्यादा फुदकिए मत, उतना पढ़िए, और पढ़ना क्या है उससे ज़्यादा जरूरी है स्मार्ट बच्चा बनने के लिए कि छोड़ना क्या है। यदि आप बोर्ड परीक्षा या कंपटीशन के छात्र हैं तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी क्या है और क्या जरूरी नहीं है, यानी कितने मैक्सिमम पार्ट को आप डिलीट कर सकते हैं, किसको नहीं पढ़ना है, चाहे वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी है, आपकी नैतिक और निजी जिम्मेदारी है कि आप खुद मालूम कीजिए कि क्या नहीं पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, क्योंकि युद्ध के अनुसार ही तैयारी की जाती है। अभी आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको कितना पढ़ना है, यदि आपको कंपटीशन की परीक्षाएं देने जा रहे हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव से मेरे लेक्चर को पढ़ करके तुलना कर सकते हो कि कितना टीचर पढ़ा रहा है, कितना सही पढ़ा रहा है और कितना गड़बड़ पढ़ाया जा रहा है। ओके मेरे बच्चों, आप लोग कमेंट करिएगा। तो हम लोग सेकेंडरी एमीन की बात खत्म हुई तो यहीं पे लिख देता हूं तृतीयक एमीन, इसका आईपीएससी लिखना रहे तो जनरल आईपीएससी, तो यहां पे हेडिंग डाल लो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ नामकरण ऑफ टर्सरी एमीन, हिंदी इंग्लिश रिमिक्स, आईपीएससी नामकरण ऑफ टर्सरी एमीन्स। तो पहले तो है पहला पॉइंट बन जाएगा, पहला पॉइंट क्या बन जाएगा कि अगर तृतीयक एमीन है तो आईपीएससी लिखना है तो बच्चों को जरूर याद रहे कि एन एल्किल, एन एल्किल, एन एल्किल, एन एल्किल, एल्केनामीन, एल्केनामीन, ध्यान से समझना है। पहले तो आप इस मेन मैटर को आप लिख लीजिए, क्या लिखना है कि अगर प्राथमिक एमीन थी तो हमने एल्केनामीन कहा था, द्वितीयक एमीन थी तो एन एल्किल एल्केनामीन कहा था, जब तृतीयक एमीन आ गया तो 2 एल्किल हो गया, एन एल्किल एल्केनामीन। जहां पर एल्किल पार्ट, एल्किल वाला भाग छोटा ग्रुप रहेगा, छोटा समूह, जो छोटा समूह है वह एल्किल ग्रुप बन जाएगा। कैसे लिखे थे अभी, और जो एल्केनामीन है, एल्केनामीन जो है यानी जिसको वर्ड रूट बनाना है, सब श्रृंखला बनाना बच्चा, वो बड़ा समूह रहेगा, बिग ग्रुप रहेगा, बड़ा समूह लिख देते हैं, नहीं सीबीएसई वाले छोटा नहीं जानते हैं, बड़ा को भी अंग्रेजी में बिग कहते हैं, बिग ग्रुप रहेगा तो वर्ड रूट बन जाएगा, छोटका छोटका ग्रुप रहेंगे तो एल्किल लिखा जाएगा। अब ये सब बातें तब समझ में आएंगी जब पहले बच्चों को यह बता दिया जाए कि भैया तृतीयक एमीन को कई बार बता दिया कैसे लिखा जाता कि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन हट गए, NH3, H था तो अमोनिया थी, तीनों H हट गई ना तो तृतीयक एमीन बन गया, ध्यान से समझना। फिर बच्चों को यह भी बताना था लगे हाथ कि बाबू यही फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह भी लिख लेकर, सामने दिख रहा है ये एन वाला पार्ट है, एन वाले पार्ट पे 3 ठे बैलेंसी खाली है तो यही टर्सरी एमीन है। कई प्रकार से समझा दिए, नाम भी लिखा गया एन एल्किल एल्केनामीन,
तो इस आधार पे गुरुजी कुछ आंसर क्वेश्चन हो जाते हैं। एन लिख दिया, 3 ठे बैलेंस ही खाली कर दिया। पहला सवाल दे देनी, फिर दूसरा सवाल दे देनी कि बहु एन लिख के 3 बैलेंस ही खाली कर दिया। अब यह बैलेंस ही इसलिए छोड़ दिया बच्चों कि तुम अपने से भर लो। 3 ठे एल्किल समूह लगाना तुम्हारे मन की बात है। पहला सर हम ऐसा करते हैं कि तीनों छोटका वाला एल्किल ले लेते हैं, छोटका वाला एल्किल मतलब मेथिल वाला ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि 2 बार मेथिल ले लेते हैं और एक पे थोड़ा सा बड़का समूह ले लेते हैं। और पहले तो आप यही बता दीजिए कि इसको कैसे लिखा जाता है। लिख लो, बोल लो। एन के यहरो मेथिल, इधर भी मेथिल, इधर भी मेथिल, तो तुम लिखोगे एन पे मेथिल है, फिर एन पे मेथिल है, फिर एक मिनट, एन एल्किल तो हाई का है एल्केनामीन। अरे भाई एन एल्किल 2 बार एल्किल लिखना, तो अगली बार वर्ड रूट और एक कार्बन की श्रृंखला है, तो हम कहेंगे मेथ एन एमीन, प्लस प्लस कर लो, ई काट लो, नाम हो गया एन मेथिल मेथनामीन। तो होता क्या है कि बच्चे इसको बराबर कर देते हैं कि हम इतना बड़ा क्या लिखें, तो लिख देंगे यन 2 दही आयल है, दोनों समूह कथुआ खातिर आयल है। मेथिल के लिए तो लिख सकते हैं यन डाई मेथिल, चाहो तो इस तरह लिख सकते हो डाई मेथिल। बाकी पुराना वाला काम है मेथनामीन। यन मेथिल को चाहे बच्चे है, ये जो पार्ट है मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो लिखा है इसको चाहो तो तुम ये लिख दो कि यन था तो यन मेथिल 2 बार आया था तो डाई मेथिल। अब नीचे वाला काम वही रहेगा मेथनामीन। तो नीचे वाला लिख दें बच्चे, बहुत तेज लिख देंगे, कहेंगे कि छोटका ग्रुप एल्किल समूह बनेंगे और बड़का वाला ग्रुप एल्केनामीन बन जाएगा, वर्ड रूट बनेगा। तो बड़का ग्रुप हाई है तो इसमें 1 2 है तो यह वर्ड रूट वाला बन गया, हाई सब क्या नाम एल्किल बन गए। नाम बोल दो एन मेथिल, पहले तो उसी तरह लिखिए जैसे लिखा जाता है, फिर डैश दे के फिर एन मेथिल, फिर बोल दो एन मेथिल। तो इसको क्या कहोगे, 2 कार्बन था, एथ एन एमीन, क्रॉस कर दो। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? चलिए और आगे एक आध दूर देख लेते हैं। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ प्यारे बच्चों। We are reading about the IUPAC nomenclature of tertiary amine. As we better know that amines are of 3 types: primary amine, secondary amine, tertiary amine. Their functional group are respectively NH2, NH, N, and we are reading at this time IUPAC nomenclature of tertiary amine. As I have already stated that, मैंने पहले ही बताया कि if you have write the IUPAC of the tertiary amine, then you must, it is mandatory for you to learn that कि टर्सरी एमीन इज रिटन इन सच ए वे एन एल्किल एल्केनामीन। ओके प्यारे बच्चों, तो यूपी बोर्ड के हिंदी वाले बच्चे जान लें कि तृतीयक एमीन लिखे थे बाबू, तो एन एल्किल एल्केनामीन कहल जाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने शुरू में जब एग्जाम्पल लिखा था तो पहले एन लिख के 3 ठे बैलेंस ही लिख दिया, फिर अपने मन से मैं इस पे आर जोड़ा और फिर अपने यहाँ नियम के अनुसार हम लोगों ने आईपीएससी लिख लिया। जैसे देखिए ना, कोई आपसे कहे तो आपको याद तो करना ही नहीं, पहले तुम बस ये याद रखो कि फंक्शनल ग्रुप सबके क्या है। ये एन था, मैंने इसको तीनों को हटा दिया, मैंने कहा अपने मन से रख लो जो मंगस हो। और जब अपने मन से रख लोगे तो तुम्हें ये दिमाग में रखना कि छोटका वाला एल्किल ग्रुप बनता है, बड़का वाला एल्केनामीन बनता है। और दोनों कंडीशन चाहे सेकेंडरी पढ़े हो चाहे टर्सरी, दोनों में यही बताया जा रहा है। ओके चलो नाम लिख दो, मेरा नाम चुन 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 चुन, हाथ चलनी हम तुम बोलो तरह टेंजर टन 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 ला 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 ला।
चलो इन दोनों का लिखना है, बेहद इजी है, बच्चे आराम से समझ रहे हैं। हड्डी देख करके मत डर जाना कि सर आपने तो अब की बार कार्बन का स्केलेटन लिख दिया है। बच्चे प्यारे जानते हैं आप, यू आर वेल फेमिलियर विद द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। आई होप्स दैट यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम रीडिंग हेयर, व्हाट आई एम राइटिंग हेयर। चल भैया देख ले, हेकर नाम लिखे है ऊपर देखते हैं, पहले ही दिमाग लगा दो बड़का वाला ग्रुप है, ये देखो 3 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन, तो ये वाला एल्कीन बन गया, ये वाला एल्कीन बन गया, 1 2 3 हो गया। पहला काम तो ये वाला एल्कीन बन गया, ये वाला एल्कीन बन गया, दोनों छोटका ग्रुप रहना, ये बड़का ग्रुप रहे, तो लिख लो। बताओ हाई मेथिल है बेचारा और यह एथिल है, तो हमको लिखना क्या चाहिए, एक स्पेलिंग ई से, इसकी स्पेलिंग एम से, तो लिखना चाहिए एन पे एथिल फिर एन मेथिल। अब यहाँ डाई वाई मत लगा देना क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, यहाँ डाई मेथिल नहीं लग जाएगा, डाई एथिल। अच्छा अब इस पे आ जाओ, अब देखो कितना सरल है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने प्रो, फिर मैंने कार्बन कार्बन के बीच में देख लिया एन, इसके बाद बताओ सेकेंडरी वाले कार्बन पे एन था, तो मैं लिख दूंगा 2 पे इमीन। ई काट दो या लिखा ही मत करो। ओके लेट्स प्रोसीड हेयर। I have to write the IUPAC of this general carbonic yaugic. Yes, it is very easy because हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 4 ठे कार्बन होंगे, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के छोटका समूह है, 4 कार्बन के बड़का समूह, तो छोटका समूह क्या होता है, छोटका समूह गुरुजी एन एल्किल बोला जाता है। बड़का समूह क्या होता है, एल्केनामीन होता है। तो लिख डालो एन एथिल। अब एन एथिल तुम अपने नियम पे लिखा करो, एन एथिल, चाहो तो अब एन डाई एथिल लिख सकते हो इसको, चाहे तो अब इसको हम एन डाई एथिल लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ, अब बताओ इसका काम खत्म। अब यहाँ आ जाए तो सब बच्चे जानते हैं कि सर क्या किया जाए, 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4, जिसने ये गिना सही गिना। अपने दिमाग से पूछिए आपने क्यों सही गिना, क्योंकि क्रियात्मक समूह कम से कम अंक पाना चाहिए। ठीक है तो बोलो, यहाँ पे यह पूर्व लग्न हो गया, तो यह 3 पे चलो क्लोरो, 3 क्लोरो। फिर क्या गुरुजी, अब लिख दीजिए ब्यूट और काम खत्म कीजिए एन और लिख दीजिए एमीन और ई वाला पार्ट काट दीजिए। और बोर्ड परीक्षा में आप तृप्त हो चुके हैं। यदि आप मेरी क्लासेस को गंभीरता से पढ़ रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपसे बोर्ड परीक्षा में जिन सवालों को पूछा जाएगा आप उस पर अपना दिमाग लगा करके और मेरी कही हुई बातों को, अपने और अन्य शिक्षकों से पढ़ी हुई बातों को रिमेंबर करके सही आंसर देंगे। ओके मेरे प्यारे भाइयों, यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आजमगढ़ से मैं मास्टर रुद्र। ओके मित्रों, वंस अगेन जय हिंद।